गाइस, अक्सर इंडिया में जब लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे दवाई की दुकान वाले भैया के पास चले जाते हैं, उसे अपनी बीमारी बताते हैं और उसे दवाई ले आते हैं। कभी कभार हम उससे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर अगली बार आप डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी दवाई की दुकान पर जाएं, तो प्लीज दवाई खरीदने से पहले उसे पलटकर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी जरूर चेक कर लें। अगर उस दवाई के ऊपर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी बनी हुई है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि उसका मतलब ही यही है कि उस दवाई को जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप या लाल पट्टी बनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दवाइयों के पीछे रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाइस, एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, और कुछ ऐसा ही किया यूपी के वाराणसी की 75 साल की अमरावती देवी ने अपने बेटे के लिए, जिसका बेटा आज से 4 साल पहले फ्रूट की गाड़ी लेके नेपाल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सामने वाली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले की मौत हो गई। तब नेपाल पुलिस ने उस बेटे को पकड़ लिया, लेकिन बेटे का नेपाल पुलिस से यह कहना था कि एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं बल्कि पीछे से आने वाली गाड़ी की वजह से हुआ। लेकिन नेपाल पुलिस ने इसका यकीन नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। अब जेल से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उसके लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत थी, जो कि उस बूढ़ी मां के पास नहीं थे। फाइनली ये बूढ़ी मां एक तख्ती पर अपने बेटे की रिहाई की गुजारिश लेके वाराणसी के सड़कों पर 4 साल तक घूमती रही, और फिर इस मां के 4 साल का संघर्ष काम आया और बीएचयू के छात्रों की मदद से नेपाल से उसके बेटे को रिहा करवाया गया। आपको इस मां के संघर्ष की कहानी कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर। गाइस, क्या आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके, जिसका नाम था निरमा, और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था, और तब वो कहीं नौकरी करते थे, और नौकरी पे जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निरमा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। है ना ये इंस्पिरेशनल स्टोरी? भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया तो वो थे स्वामी विवेकानंद। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती, तो फिर उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है? तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया, बस यही कारण है, हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। गाइस, आपको ये स्टोरी जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में